नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए पार्ट बी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, आज का प्रथम क्वेश्चन है, भारत सरकार ने टीका और दवाओं के परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों, टीका और दवाओं के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है, उसका नाम है टास्क फोर्स। इसका ए ऑप्शन राइट है। 3 संगठन से मिलकर बनाई गई है दोस्तों ये टास्क फोर्स है, और ये जो 3 संगठन है इनके नाम आपको याद है रखना है। पहला है दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है, और भारत के प्रधानमंत्री है ये इसके अध्यक्ष होते हैं। और उसके पश्चात है मित्रों DRDO। DRDO की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की फुल फॉर्म में होती है, और इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में स्थित है। फिर है मित्रों ICMR। ICMR की फुल फॉर्म है मित्रों इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, और ICMR का मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों, इनका जो मेन उद्देश्य है, ये जो टास्क फोर्स है इसका मेन उद्देश्य है कि कोविड-19 की वैक्सीन जल्दी से जल्दी खोजी जा सके, ये इनका मेन उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व को नया बिजनेस मॉडल देने के लिए निम्न में से कौन से बिंदु का जिक्र नहीं किया गया? तो जो जिक्र नहीं किया गया बिंदु का, उसका नाम है मित्रों आक्रामकता। इसका जिक्र नहीं हुआ था, इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो वो 5 बिंदु कौन से हैं जो वोवेल्स ऑफ न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी जी ने बताए थे? यानी कि अंग्रेजी में 5 वोवेल होते हैं मित्रों, A, E, I, O, U। ए से एडेप्टेबिलिटी, यानी कि अनुकूलता, और ई से एफिशिएंसी यानी कि दक्षता, और आई से इंक्लूसिविटी समावेशिता, और ओ से अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, यू से यूनिवर्सलिज्म सार्वभौमिकता। ये 5 बिंदुओं के बारे में जिक्र किया था, लेकिन आक्रामकता के बारे में जिक्र नहीं किया था। ये बिजनेस मॉडल मित्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे विश्व को दिया गया था, तो ये ध्यान रखना है, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1000 जिलों की जमीन कहा जाता है? तो 1000 जिलों की जमीन कहा जाता है फिनलैंड को, इसका बी ऑप्शन राइट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरन एनर्जी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो केरन एनर्जी का मुख्यालय स्कॉटलैंड में स्थित है, इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए, फिर इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, उस समय चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है मित्रों? बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध है, और इनका जन्म कहां पर हुआ था? आपको याद रखना है, लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये जो लुम्बिनी है मित्रों, ये कहां पर स्थित है? ये प्रेजेंट टाइम में स्थित है नेपाल में। ये ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम में कहां स्थित है? नेपाल में है। और दोस्तों, जो गौतम बुद्ध है, इनके पिता का क्या नाम था? सुधोधन था, और माता का नाम था महामाया। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म किस क्षेत्रीय कुल में हुआ था?
तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था मित्रों शाक्य क्षत्रिय कुल में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एडीएच का पूरा नाम क्या है। एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाए, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एडीएच का पूरा नाम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एडीएच की फुल फॉर्म है। चलिए 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य की 3 महिलाओं ने मिलकर कोरोना से बचाव के लिए एआई पर आधारित मिनी आईसीयू बनाया है? तो ये जो 3 महिलाएं हैं मित्रों कर्नाटक राज्य की है, इसका सी ऑप्शन राइट है। इन्होंने मिनी आईसीयू बनाया है किसके बचाव के लिए? कोरोना से बचाव के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य कोरोना से संक्रमण मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है? बहुत ही सुखद खबर है मित्रों, कोरोना से संक्रमण मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है मित्रों गोवा। इसका बी ऑप्शन राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आगे भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ये जो गोवा है मित्रों, इनसे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है अपना राज्य राजस्थान। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है गोवा राज्य है। कौन सा है? गोवा राज्य। इसकी राजधानी है पणजी। और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। ये ध्यान रखना, प्रमोद सावंत है। और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। और एक क्वेश्चन और बता देता हूं, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है मित्रों 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्योंकि गोवा है ये पुर्तगाल का उपनिवेश था। ये कब स्वतंत्र हुआ? 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। तो इसलिए आपको याद रखना गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को किस ताप पर पास्चुराइज किया जाता है? दूध को किस ताप पर पास्चुराइज किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है पास्चुराइज। इसका सी ऑप्शन राइट है। 12वां क्वेश्चन है कि बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इसका बी ऑप्शन राइट है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो गौतम है दोस्तों, गौतम बुद्ध, ये बुद्ध कहलाए। यानी कि एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति बुद्ध शब्द का अर्थ होता है। इन्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपको ध्यान रखना है बोध गया से ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये जो बोध गया ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है ये स्थित है बिहार में। बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त अल्पता जिसे एनीमिया कहते हैं किसकी कमी से होती है? एनीमिया किसकी कमी से होती है? तो आपको याद रखना है लोहे की कमी से होती है। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री है। इसका ए ऑप्शन राइट है। और साथ में ये ध्यान रखें कि जो बेबी रानी मौर्य है ये उत्तराखंड की राज्यपाल है। और उत्तराखंड की जो राजधानी है ये आपको ध्यान रखना है देहरादून और गैरसैंण है। ये इस बार ही बजट स्तर पर बनाई गई थी ये राजधानी गैरसैंण। ये आपको ध्यान रखना है ग्रीष्म ऋतु में ये राजधानी रहेगी उत्तराखंड की। और साथ में पहले क्या थी? देहरादून थी। तो एग्जाम में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? युक्ति जो पोर्टल है मित्रों ये लॉन्च किया गया है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। इसका ए ऑप्शन राइट है। और इनसे रिलेटिव कुछ और भी क्वेश्चन बता देता हूं सिख धर्म से संबंधित है। गुरु नानक देव के बाद जो दूसरे गुरु थे वो थे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद। और दोस्तों जो पंजाबी भाषा है इसकी जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है गुरु अंगद देव ने शुरुआत की थी। और जो दोस्तों गुरु रामदास है
इनके द्वारा अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी। और सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनके द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी। 10वें यानी कि अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो ये फैक्ट आपको याद है रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। तो इनके बचपन का नाम था मित्रों सिद्धार्थ। इसका ए ऑप्शन राइट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ और महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पित्त का उत्पन्न होता है। बताइए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पित्त कहां पर उत्पन्न होता है। तो ये होता है मित्रों यकृत में। इसका सी ऑप्शन राइट है। यकृत यानी कि लीवर, यहां पर पित्त उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के पिताजी का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बताइए दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये राज्य था मित्रों उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। आदित्यनाथ योगी। आदित्यनाथ योगी के पिताजी का नाम है मित्रों आनंद सिंह बिष्ट। इनका 89 ईयर्स की उम्र में मित्रों एम्स दिल्ली में निधन हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था निधन, 20 अप्रैल 2020 को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई। बताइए, टेस्टिंग ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है मित्रों न्यू दिल्ली के द्वारा। इसका ए ऑप्शन राइट है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू दिल्ली के द्वारा टेस्टिंग ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत मित्रों एक मोबाइल वैन तैयार की गई है जिस पर 2 स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे और एक साथ ये 2 सैंपल लेने के लिए जो कोरोना से संदिग्ध है उस तक चलकर पहुंचे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, टेस्टिंग ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत दिल्ली से हुई है। और दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कौन सा रक्त स्रावग्राही रक्त समूह कहलाता है। मनुष्य में कौन सा रक्त स्रावग्राही रक्त समूह कहलाता है। तो ये जो रक्त ग्रुप है ये आपको बताना है मित्रों जो स्रावग्राही यानी कि सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ए बी। जो ब्लड ग्रुप है ए बी ये ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है रक्त और बी से भी ले सकता है। तो इसे कहते हैं स्रावग्राही रक्त समूह। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है मित्रों कर्नाटक। इसका ए ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो रेशम पालन होता है मित्रों ये किन वृक्षों पर किया जाता है, सहतूत के वृक्षों पर। रेशम के जो कीट होते हैं ये सहतूत के पत्ते खाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो लाख के कीट होते हैं मित्रों, लाख के कीट ये दोस्तों बेर के वृक्ष पर पाले जाते हैं, बेर के। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 23वां क्वेश्चन है कि पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो ये स्थित है मित्रों अरावली पर्वतीय भाग में। इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉप्स्यूल इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इसका सी ऑप्शन राइट है। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है मित्रों गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो मित्रों गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया, जो कि स्थान है बिहार में। कहां पर है, बिहार में। यहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो बोध गया स्थान है ये है निरंजना नदी के किनारे, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। और दोस्तों जब ज्ञान प्राप्त हुआ इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है संबोधि। ये भी आपको ध्यान रखना है संबोधि। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब
गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस घटना को क्या कहा गया है? तो आपको ध्यान रखना है संबोधि कहा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो कि प्रेजेंट टाइम में नेपाल में है। इनके पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम था महामाया, और इनका जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस प्रदेश में है? प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है दोस्तों असम में, इसका ए ऑप्शन राइट है। 28वां क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। इसका सी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए 29वां क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र कौन कहलाते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र कहलाते हैं राजा राम मोहन राय। इसका डी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों कुछ और भी फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। जमनालाल बजाज है, इन्हें महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है, इस उपनाम से ये जाने जाते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हें कहते हैं कायदे आजम, और राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है मित्रों सारस। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और ये जो गौरैया है जिसे कहते हैं घरेलू चिड़िया, घरेलू जो गौरैया होती है मित्रों, ये कहाँ की राजकीय पक्षी है? दिल्ली की है। दिल्ली की राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया। और ये मोर है मित्रों, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 31वां क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था मित्रों लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ये याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस स्थान पर भीड़ के द्वारा 3 लोगों, जिसमें 2 साधु भी थे, की निर्मम हत्या कर दी गई थी? तो यह स्थान था मित्रों पालघर। यहां पर मित्रों एक भीड़ के द्वारा 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें 2 साधु भी थे। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों इन्हीं को तुरंत प्रभाव से इन पर कार्रवाई भी की गई और 110 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया था यहां पर पालघर में। ये महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस फोर्स को लॉन्च किया गया? बताइए। बीसीसीआई, तो इसके लिए दोस्तों टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका बी ऑप्शन राइट है, टीम मास्क फोर्स। आपको मैं बीसीसीआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं जो एग्जाम में आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं बहुत बार। एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। फुल फॉर्म है मित्रों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम है, इसके पास में ही इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है सौरव गांगुली और सचिव कौन है? जय शाह। तो ये फैक्ट आपको याद रखने, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। चलिए 34वां क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करवा रहा हूं आपको। मैंने अभी बताया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। यह भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील किस राज्य में स्थित है? झीलों से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो झील है मेघालय राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। जैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेम्बनाड झील कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान है वेम्बनाड जो झील है ये स्थित है केरल में। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है लोनार झील कहां स्थित है, ये महाराष्ट्र में है। और खारे पानी की जो भारत की सबसे बड़ी झील है वो है दोस्तों चिल्का झील, ये कहां पर है? उड़ीसा में। तो ये आपको याद है रखने हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन 35 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्थान पुलिस से संबंधित आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे भी जरूर ज्वाइन करें। और मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य में कौन सा रक्त है सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट था। जो ब्लड ग्रुप ओ है यह सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। जो सभी को मित्रों रक्त प्रदान कर सके उसे कहते हैं सर्वदाता रुधिर वर्ग, यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया। आपको पुनः कहता हूं क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है कि मधुमेह के रोगी के मूत्र में होता है। ऑप्शन आपके सामने वसा, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, विटामिन। तो इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।